તાળીઓ થઈ જાય એક વખત પ્લીઝ. Thank you so much for all the support you have given for this amazing program we have put up. And our media partner, the Softtube, Imnan Salman Khan sir, please agar avshu. Thank you so much for all the reels and all the projects you are making for this amazing moment and amazing evening and amazing tournament. Thank you so much. They are taking care of our Instagram and media partner. Thank you for all Softtube team and thanks to Jigar sir for having me on this event. Thank you all. Thank you Salman ji. Thank you so much. Thank you. Thank you Snehal sir. देखिए सलामी जोड़ी बीच मैदान के ऊपर जय कंसारा और सुदीप की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर पहुंच चुकी है और पहले गेंदबाजी का बार खुद कप्तान जतिन कंसारा। जैसे यहाँ पर टॉस हुआ तो वहां पर बताया उन्होंने कि बाप तो बाप रहता है और बेटा बेटा रहता है, वही वाली बात जय ने भी दिखाई थी। लेकिन जय भी एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। इस बार राइजिंग डिलीवरी करने की कोशिश, देखिए छोटी गेंद थी लेकिन रफ्तार के साथ कान से सीटी बजाकर चली गई। एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर। एक और डॉट गेंद, लगातार 2 बिंदी गेंदे। इस बार देखिए वहां पर बल्ले का किनारा और कैच, देखिए कैच ऑफ द डे मैं समझूंगा आज का ये बेहतरीन कैच। यस, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच यस जय कंसारा, जिनको मैं इनवाइट करूंगा सेल्फी पॉइंट के ऊपर। डिंपल मैम के साथ जुड़ेंगे आप। जय कंसारा पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच वलसाड़ वॉरियर्स के। वलसाड़ वॉरियर्स की बात करें तो लगातार ये तीसरा सीजन और तीसरी बार फाइनल में प्रवेश कर लिया, जो कि वलसाड़ से बिलोंग करते हैं। और जो क्वालिफाइड टीम 3 हुई है, 3 आइकॉन वलसाड़ से बिलोंग करते हैं। देखिए कंसारा समाज का क्रिकेट वलसाड़ के लिए कितना ऊपर गया है, बहुत ही बेहतरीन बात कही जा सकती है। वन डाउन बल्लेबाज के रूप में अब बुटेश कंसारा। और रन की कॉलम खाली है, विकेट की कॉलम में एक आ चुका है। वो डीजे वाले बाबू ने भी बताया कि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। वही बात हुई है वहां पर, आप जतिन से बच के रहना। जादूगर जतिन, द मैजिशियन जतिन। हेलो, મેન ઓફ ધી મેચની ટ્રોફી આપવા માટે હું કિંજલભાઈ ભરતિયાને પ્લીઝ અહીંયા બોલાવવા માંગીશ. કિંજલભાઈ ભરતિયા પ્લીઝ અહીંયા સ્ટેજ પર આવશે. એન્ડ આઈ વુડ લાઈક ટુ ઇન્વાઇટ ધ મેન ઓફ ધી મેચ હિમસેલ્ફ જય કંસારાને આપણે સ્ટેજ ઉપર બોલાવશું. કમ ઓન એવરીબડી, શોર તો હોના चाहिए ભાઈ વલસાડ વોરિયર્સના. અને લગતા અને સતત આટલું સરસ મજાનું પરફોર્મન્સ આપીને જય બને છે આ મેચના મેન ઓફ ધી મેચ. ભાઈ એક જ ચાલે, इस बार बल्ला चला है देखिए यहाँ पर। ભાઈ જયભાઈ ચાલે. ભાઈ જયભાઈ, તમારા બહુ સરસ મજાની તમારા ટીમ તમને મોટિવેટ કરી રહ્યા છે. કંઈક કહેવા માંગશો તમારા ટીમના માટે, તમારા પોતાના માટે? મારી આખી ટીમને थैंक यू, बधाने थैंक यू। एक्चुअली અમે એક હવાથી છે। पहला चौका यस यहाँ पर बुटेश के बल्ले से निकलने वाला ये चौका था। इन 4 रन के साथ यहाँ पर ओमिसल चैंपियंस जिन्होंने अपने अकाउंट की शुरुआत की, बुटेश कंसारा जिन्होंने अपना 2 मिनट। जीतू जी 2 मिनट। एक्चुअली સવારથી અમારી ટીમે કાલની કન્ડિશન તો હવે જે પાસ થઈ તો પાસ છે, પણ આજે સવારથી જ અમે નક્કી કરેલું અમારી ટીમે ભેગા મળીને કે ભાઈ આપણે આજે નોકઆઉટ સ્ટેજ છે, બધે આ રીતના રમવાનું છે। અને મારી ટીમને મને પ્રાઉડ છે મારી ટીમ પર કે જે નક્કી કર્યું ને
તે પ્રમાણે રેગ્યુલર ચલાવ્યું છે ને મને આશા છે કે ફાઇનલમાં બી અમે આ રીતના જ સારું રમશું અને અમને આ જીતવાની પૂરેપૂરી આશા છે અમને. અમે 100% મહેનત કરશું. હવે તો ટ્રોફી દેખાય છે. શું કેવું છે? એક જ ચાલે જયભાઈ ચાલે ને એક જ ચાલે વલસાડ વોરિયર્સ જ ચાલે. તો લેટ્સ સી ધ ફિનાલે મેચ અમે જોવા માટે અહીંયા બધા એકદમ આતુર છે. સો બકલ યોર શૂઝ અને ટાઈ યોર શૂ લેસીસ એન્ડ બસ તમારો જોશ ઉત્સાહ આવી રીતે જ રાખજો. ઓવર ટુ યુ पंकज थैंक यू वेरी मच मैम. यस आपने बता दिया एक જ ચાલે वलसाड़ वॉरियर्स चाले लगातार तीसरा सीजन है और तीसरी बार फाइनल में प्रवेश कर लिया है. पहले ओवर की समाप्ति स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. अब दूर वाले छोर से गेंदबाजी का बार. यस यहाँ पर हिरन कंसारा गेंदबाजी के ऊपर हिरन कंसारा आए हैं. यस अपने स्पेल का पहला अपनी टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर. पिछले मैच में क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी. बल्ला चलाया स्वागत किया. यस यहां पर 2 फील्डर्स के बीच में से कड़क बेधड़क अंपायर का इशारा चौका. थैंक यू डीजे. थैंक यू डीजे. इस बार चेंज ऑफ द पेस गति परिवर्तन करने की कोशिश. वहां पर डीप में का प्रोटेक्शन जरूर है. वहां पर सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया. एक अच्छी बात समझूंगा मैं तो. यहां पर स्कोर डबल अंकों में पहुंचता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. पारी का दूसरा ओवर जारी है. यस विकेट कीपर क्लोज कीपिंग का इशारा कर दिया. यहाँ पर स्क्वेयर लेग अंपायर को थोड़ी सी दबाव बनाने की कोशिश. इस बार सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक देखिए. वहां पर डाउन द ग्राउंड खेला है और एक अच्छी फील्डिंग. वहां पर एक अच्छा कमिटमेंट. वहां पर सिर्फ 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन. जे कोई मित्रों प्रेक्षक मित्रों स्क्रीन पासे उभेला છે એમને નિવેદન છે કે પ્લીઝ સાઈડ ઉપર આવી જજો. સ્ક્રીન પાસે જે ઉભેલા છે યસ હજુ પણ 1-2 જણા છે તો એમને નિવેદન છે કે જરા સાઈડ આવી જજો અને પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેજો. સ્ક્રીન પર પાસે જે કઈ પ્રેક્ષક ઉભેલા છે બેસેલા છે એમને નિવેદન છે. इस बार हल्के हाथों से खिलाता. वहां पर रन की मांग. एक बहुत ही बेहतरीन चिक्की सिंगल जिसको कहा जाना चाहिए. एक क्लोज रन लिया गया. वहां पर स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है. वहां पर आज जय ने नाखुश किया था. वहां पर बिना कोई खाता खोले पेविलियन लौटे थे वहां पर. लेकिन एक अच्छी बल्लेबाजी यहां पर बुद्धेश और सुदीप के द्वारा. इस बार चेंज ऑफ द पेस गति परिवर्तन करने की कोशिश. वहां पर गेंद जो कि लुढ़कती हुई स्क्वायर लेग अंपायर की ओर चली गई. सिर्फ 1 रन के साथ संतोष करना पड़ेगा. स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन. एक धीमी शुरुआत मानी जाएगी. जिस तरह से टूर्नामेंट में ओमिसल चैंपियंस ने शुरुआत की थी वो हिसाब से बहुत धीमी शुरुआत मानी जाएगी मैं तो समझूंगा. स्ट्रोक से बहुत ही बेहतरीन था लेकिन क्या लाजवाब फील्डिंग. वहां पर शॉर्टिश एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जो खिलाड़ी थे जिन्होंने गेंद को गेडर किया 1 रन से नहीं रोक सके. ओवर की समाप्ति
पावर प्ले समाप्त हुआ, 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर ओमिसल चैंपियंस। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन यश यहां पर मयूर को लगाया गया है, जटिन को हटाकर मयूर को लगाया गया है। इस बार हल्के आउट जरूर खेला था, वहां पर पहला रन काफी तेजी के साथ जरूर लिया था, लेकिन एक दबाव बनाने की कोशिश जरूर की थी वहां पर, लेकिन जटिन कंसारा थे जिन्होंने गेंद को गिडर किया। सिर्फ 1 रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पंकज जी, जिस तरह से टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी वहां पर ओमिसल चैंपियंस एक बड़े टारगेट के साथ बल्लेबाजी करती थी, लेकिन आज थोड़ी लड़खड़ा रही है। सुबह से देखा आज देखिए, उसका मेन कारण है कि उनके जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो है, जिन्होंने अच्छी स्टार्ट दी थी, वो उसके बाद थोड़े से लड़खड़ाए थे। उसके बाद जो निचले क्रम के बल्लेबाज है, वो रन बनाने में थोड़ी सी मुश्किलें हुई थी। जो मोमेंटम जहां आज सुबह की तरफ जहां टूटा, उसके बाद वो मोमेंटम टूटता ही चला गया। मगर फिर भी अभी देखिए मौका है इनके पास क्वालिफाई करने का। इसके बाद अगर एक मुकाबला और बचता है। इस बार ऑन साइड पर पुश किया है, 2 खिलाड़ी जरूर मौजूद है, एक काउ कॉर्नर पोजीशन पर और एक डीप मिड विकेट क्षेत्र पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। अच्छी फील्ड की सजावट है, ऑन साइड पूरा पैक रखा गया है ऐसे स्ट्रोक्स के लिए। और धीरे धीरे जो है अब सिंगल डबल से गेम को आगे चला रहे हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर अभी भी 40 के आसपास दिखा रहा है, उसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। पहला झटका गंवाने के बाद एक सजी हुई पारी खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज, बुधेश कंसारा और सुदीप कंसारा। सुदीप कंसारा ने काफी प्रभावित किया है अपने बल्लेबाजी से। और इस बार जो कि यहाँ पर घुटना टिक स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की थी वहां पर डीप स्क्वायर की दिशा में, और दूसरे रन के लिए पलटवार किया। देखिए क्या रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां पर, ओ माय गॉड, वहां पर 3 फील्डर्स बैकअप कर रहे थे और तीनों से मिसफील हुई। जहां एक था वहां पर 3 मिल गए। देखिए छोटे छोटे एरर्स अंतिम क्षणों में बहुत भारी पड़ सकते हैं टीम को। 1-1 रन की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि ये एलिमिनेटर मैच है, ये नॉकआउट मैच है, यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल 1 रन था, उसको पहले डबल में कन्वर्ट किया, फिर एक ओवरथ्रो का रन लिया गया, यानी 3 रन का इजाफा हुआ, स्कोर पहुंच गया है 19 रनों पर। बिल्कुल, अगर बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे तो सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और वही में कामयाब भी हो रहे हैं। ये उड़ाया और देखना है मैदान के बाहर। हाँ, हैंडसम माइटी हिट, इट्स अ ह्यूज फॉर अ मैक्सिमम। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। यस, पानी लेकर जब भी आए तो प्लीज अंपायर की परमिशन के साथ आइए। ओवर अभी भी 4 ही है, ओवर खत्म होने के बाद आप अंदर आइएगा। स्कोर क्वार्टर सेंचुरी 25, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। क्या लाजवाब स्ट्रोक्स। आईपीएल थीम है, क्रिकेट देखिए आप।
इस बार ऑन द राइज स्ट्रोक को खेला गया है सीधे बल्ले के साथ डाउन द ग्राउंड, एक रन के साथ। धीरे धीरे अब अच्छी पार्टनरशिप ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में, बैटर्स के बीच में बन रही है। 26 पर स्कोर पहुंच गया है। इस ओवर में अभी भी एक गेंद आनी शेष है। पहले टॉस जीता गया फ्रेंड्स क्रिकेटर्स के कप्तान के द्वारा, क्षेत्र रक्षण का फैसला किया। एक अच्छी स्टार्ट, बैलेंस बना के दोनों टीम जो है मुकाबले को लड़ रही है। यहाँ पर ये स्विच हिटर रिवर्स स्ट्रोक खेलने का प्रयास, सफलता नहीं मिली। वहां पर एक हाफ हार्टेड अपील जरूर की थी विकेट कीपर की तरफ से। और ये तीसरे ओवर की समाप्ति, तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 26 रन, एक विकेट के नुकसान पर। आइए सुनते हैं मधुर संगीत फ्रॉम डीजे श्री बालाजी एंटरटेनमेंट। थैंक यू डीजे। यहाँ पर थैंक यू डीजे। डीजे डाउन। यस, बहुत एंटरटेनमेंट किया है लगातार 2 दिनों से, तो हम डीजे की भी शुक्रगुजार रहेंगे। और एक बार फिर से अनाउंस कर रहा हूँ कि बार बार आप पानी या कुछ लेकर मत आइएगा, प्लीज अंपायर की परमिशन लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत निकलता जा रहा है। हिरेन कंसार एक बार फिर से दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे अपने स्पेल का दूसरा, अपनी टीम के लिए चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। खेल मध्यांतर में पहुंच चुका है। काफी समय लिया जा रहा है यहाँ पर फील्ड सेटअप को लेकर। यहाँ पर फिर से एक बार थोड़ी सी तब्दीली देखने को मिली है। एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो है ऑफ साइड पर अब लगाया गया है एक दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। अगर ऑफ साइड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर और विकेट है। काफी बड़ा गैप वहां पे दिखाई दे रहा है मिड ऑफ और कवर के बीच में। सीपर कवर वहां पर रखा गया है। देखते हैं अब यहाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड लगाई है शॉर्ट फाइनली की दिशा में। ऑन साइड पर एक खिलाड़ी को रखा गया है। वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड सेटअप बाय द कैप्टन। इस बार स्लैश करना था, हार्ड स्लैश करना चाहते थे। बहुत रफ्तार के साथ इस गेंद को डाला गया था गेंदबाज हिरेन कंसारा की तरफ से, जिन्होंने पिछले ओवर में 9 रन खर्च किए थे। उनको वापस बुलाया गया है चौथे ओवर के लिए। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, यहाँ पर बहुत तेजी से फाइन स्ट्रोक जा रही है बाउंड्री लाइन सीमा रेखा की तरफ। 2 खिलाड़ी आपस में जरूर भिड़े। अच्छी बात यह है कि कोई इंजरी नहीं हुई है। और निश्चित रूप से 2 रन भी बचाए। वहां पर एक अच्छा कमिटमेंट। वहां पर अगर ऐसी फील्डिंग करते हैं तो गेंदबाज का हौसला बढ़ जाता है। बिल्कुल स्कोर बढ़ता हुआ 28 से 28 रन। पारी का चौथा ओवर जारी है। कदमों का इस्तेमाल करके जरूर खिला था। वहां पर खुद गेंदबाज है जिन्होंने अपने फॉलो थ्रू में फेल किया। रन की गुंजाइश नहीं। स्कोर रुका हुआ 28 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार बल्ला घुमाया है और सीधा हाथों में। वंडरफुल कैच ऑन द बाउंड्री लाइन। लॉन्ग ऑफ पर जो खिलाड़ी खड़े थे उन्होंने नजरें जमाई, पोजीशन में आए। अट्ठाईस रनों की संख्या पे दूसरा विकेट गवाया है यहाँ पर ओमिसोल चैंपियंस ने। जरा फील्डर का नाम हम तक नाम बता दीजिए प्लीज। फील्डर का नाम
जिसने अभी अभी बाउंड्री लाइन पर लॉन्ग ऑफ पर जो शानदार कैच लिया। प्लीज फील्डर का नाम बता दीजिए। 12वें खिलाड़ी प्लीज जल्द से जल्द हमारे पास पहुंच जाइए। नॉन स्ट्राइकर ने वहां पर अंपायर से थोड़ी सी गुफ्तगू की, वाइड की मांग कर रहे थे, मगर उतनी भी दिशाहीन गेंद नहीं थी, विद इन द लाइन पाई गई। यहां पर अंपायर के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास हमारे परेश पटेल सर मुख्य भूमिका में अंपायरिंग की, और स्क्वायर लेग अंपायरिंग पर मिस्टर ली और जॉन। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन, 4 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर टू यू डीजे। इस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने भाग लिया, उनमें से अब ये 4 टीमों में कशमकश जारी है। एक टीम जो अपने आप को सुरक्षित कर चुकी है पिछले मुकाबले में, वो है वलसाड वॉरियर्स। लगातार तीसरा फाइनल खेलने को बेताब है और तैयार है। अपने आप को काफी समय मिलेगा उनको उस मुकाबले के लिए, मगर उससे पहले ये मुकाबला बहुत अहम है। ओमिसोल चैंपियंस और फ्रेंच क्रिकेटर्स के बीच में जो मुकाबला चल रहा है, नॉकआउट मुकाबले। इसके बाद जो मुकाबला होगा उसके यहाँ से जो टीम विजेता बनेगी, जो पहला मुकाबला था, यानी जो फियरलेस फैल्कन्स है, उनको एक बार फिर से मौका मिलने वाला है इस टीम की, इस मैच की विजेता टीम से। अच्छी गेंद रफ्तार के साथ डाली गई थी, तेज तर्रार गेंदबाज यहाँ पर फिर से एक बार आए हैं, जतिन कंसारा। इस पहले ओवर में एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी जरूर की थी वहां पर जतिन ने। अच्छा रन अप है इनके पास, लंबा रन अप, कंप्लीट फॉलो थ्रू और हाई ऑन एक्शन भी है। बिल्कुल हार्ड हिट करते हैं यहाँ पर डेक को, और उनको ये वरदान मिला हुआ है, आखिरी समय पर जो है लेग कटर भी डाल देते हैं, चेंज ऑफ पेस भी करते हैं। काफी वेरिएशंस है इनके पास, इस गेंदबाज के पास। जैसा कि हमने बताया, हमारे साथी कमेंटेटर जीतू भाई ने बताया कि नाजिम गुल्ली के बहुत बड़े फैन हैं, उनके ही शिष्य हैं। बिल्कुल, उनके हिसाब से उनका नाम जतिन गुल्ली रखा हुआ है। पूरे वलसाड़ में जतिन गुल्ली के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर देखिए उछाल लेती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, फिर से एक बार अंपायर से गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर अंपायर ने मना किया। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद चकमा दे रहे हैं यहाँ बल्लेबाज को, थोड़ी सी बाउंस लेती हुई, बिल्कुल 6 साइडेड वहां पर गैदर किया विकेट कीपर ने। इस बार जड़ के अंदर पैरों पे गेंद थी, ऑन साइड पर विकेट कीपर जब तक आके उसे फील्ड करेंगे, एक और रन का इजाफा हो जाएगा। काफी नपी तुली गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। जतिन कंसारा, द मैन इन फॉर्म, द मैन इन रिदम, डिलीवर कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। पूरा कमिटमेंट, पूरा समर्पण। अब ये थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं बल्लेबाजों को यहां से रन बनाने में, क्योंकि लाइन और लेंथ बहुत शानदार रही है इस ओवर में जतिन कंसारा की। अभी तक बहुत इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है, एक विकेट लेने में भी सक्षम रहे, सफलता मिली है जतिन कंसारा को। सभी गेंदबाजों ने प्रभावित किया है। अब बल्लेबाजों को शैकल्स को तोड़ना पड़ेगा। मात्र 30 रन अभी तक बोर्ड पे लगे हैं और पारी का 5वां ओवर जो है समाप्त होने जा रहा है। इस पारी में अभी तक जितनी भी गेंदें खेली गई हैं, वो अब बल्लेबाजों को इंटेंट नहीं मिला है, वो इंटेंट दिखाने की कोशिश करनी पड़ेगी अब रन बनाने के लिए। बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जतिन एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए थोड़ा सा वक्त लिया जा रहा है।
फिर से एक बार यहां पर, और इस बार अंपायर की उंगली खड़ी होती हुई, कॉट बिहाइंड। अंपायर का जो भी फैसला रहेगा वो आखिरी माना जाएगा। यश यहाँ पर बुडेश आउट होकर पेविलियन, लगने वाला एक और झटका। टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज अब जो है वो डगआउट का हिस्सा बन चुके हैं। अब ये मिडल ऑर्डर बल्लेबाज और फिनिशर्स के ऊपर गेम रहेगा। हरफनमौला खिलाड़ी, ऑलराउंडर्स जितने भी खिलाड़ी हैं, अब उनके ऊपर ये कार्य बचा है कि अब अच्छा टोटल, यानी वहां तक पहुंचने के लिए अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अब इस पारी में अभी तक 6 गेंदें जो अगले ओवर की बची है, उससे पहले 1 गेंद और बची है इस ओवर में, यानी 7, कुल मिला के 7 गेंदें बची हैं। तो इन 7 गेंदों में कम से कम यहां से 20 से 25 रन ढूंढने पड़ेंगे ओमिसोल चैंपियंस को, तब जाके एक कंपैरेटिव टोटल खड़ा कर पाएंगे। और ऐसा करने में अगर उनको सफलता मिलती है तो आसान नहीं होने वाला है वो रन चेज। ये दूधिया रोशनी में, क्योंकि गेंदबाज हैं ओमिसोल चैंपियंस के पास, मगर वहां तक पहुंचने के लिए अभी फिलहाल ये 7 गेंदें जो बची हैं इनके पास, इनको बहुत अच्छी तरीके से खेलना पड़ेगा बल्लेबाजों को। जतिन कंसारा फिर से एक बार तारीफ के पात्र बने हैं, एक और विकेट लेने में सफलता मिली उनको कॉट बिहाइंड। और ये फिर से एक बार गति के साथ बीट करवा रहे हैं, लगातार तेज गति के साथ डाल रहे हैं गेंद, और एक बहुत शानदार ओवर ये समाप्त होता हुआ। मात्र 1 रन और 1 विकेट, बहुत ही शानदार स्पेल रही है जतिन कंसारा का। 2 ओवर में मात्र 6 रन कंसीड किए और 2 सफलता उनके हाथ लगी है, और स्कोर है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर टू यू डीजे। जीतू भाई, फिर से एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितना प्रेडिक्ट कर रहे हैं यहाँ से? स्कोर 6 गेंदें बची है और जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है, अब 2 बल्लेबाज वहां पर क्रीज पर हैं, देवाशीष सोनी और यशील कंसारा। कितना स्कोर आप प्रेडिक्ट करते हैं इन 6 गेंदों में यहाँ से? यस बिल्कुल, अभी और 6 गेंदों के ऊपर मेरी प्रेडिक्शन 14 रनों की है, मतलब 44 रन बनेंगे मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, आपने 44 प्रेडिक्शन किया है और हमारा भी टारगेट उतना ही था, 44-45 के आसपास ही प्रेडिक्शन। मगर फिलहाल जो है बहुत ही मुश्किलें हो रही है, कुछ रन मिलेंगे देखते हैं। वाइड का इशारा है अंपायर की तरफ से, यानी पहली गेंद पर मुफ्त के 2 रन प्राप्त कर लिए हैं, ये अच्छे संकेत हैं। 2 रन मुफ्त के, यानी अभी भी 6 गेंदें हैं उनके पास। बोर्ड पे लग गए हैं 32 रन। बिल्कुल, टॉप के रूप में 2 रन। देखिए यहाँ पर एक रन बहुत मायने रखते हैं। अगर आप अतिरिक्त गेंदबाजी करेंगे तो बहुत नुकसान भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये नॉकआउट मुकाबला है। जीतने वाली टीम को तो एक मौका जरूर मिलेगा क्वालिफायर नंबर 2 खेलने का, लेकिन हारने वाली टीम को 365 दिनों तक का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि केपीएल सीजन 4 का इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच यहाँ पर एक बार फिर से वहां पर तेज बल्ला जरूर चला है, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। डॉट गेंद, स्कोर रुका हुआ 32 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी 5 गेंदों का खेल बाकी है। देखिए लगभग 8 से 9 गेंदें हो चुकी है जीतू भाई, और बल्ले के साथ संपर्क नहीं हुआ है अभी तक। यानी अब ये जो है ना, जहां
बल्लेबाजों को इंटेंट दिखाने हैं बल्ले के साथ, वहां पर अब गेंद जो है बल्ले को छू ही नहीं रही है। और आपने कही और बल्लेबाज ने सुनी, देखिए वहां पर देर आए लेकिन दुरुस्त आए। काफी देर के बाद यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक, मेगा स्ट्रोक, यहाँ पर अंपायर का इशारा 6 रन। जी भी बिल्कुल, बहुत डेस्परेट नीड थी स्ट्रोक की और सही समय पर ये मैक्सिमम आया है यशील के बल्ले से। छोटी गेंद, इट्स अ वाइड कॉल फ्रॉम द अंपायर और मुफ्त के रन देखना है कितने और ऐड कर सकते हैं। 2 और अतिरिक्त रन भाग चुके हैं, यानी मुफ्त के 3 रन मिल चुके हैं इस ओवर में। दूसरी बार ऐसा हुआ है। थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी, ये देखिए ये रन जो है ना, ये बोनस रन होने वाले हैं अब ये। बिल्कुल मैं तो समझूंगा शायद ड्यू फैक्टर, पंकज जी। जी बिल्कुल, ड्यू फैक्टर जरूर होने वाला है और अगर ऐसे ही रन आते रहे तो 50 का आंकड़ा नजदीक होने वाला है और 50 का आंकड़ा एक बार अगर छू लिया, मनोवैज्ञानिक प्रेशर रहेगा रन चेस का। मेडिकल टीम पहुंचेगी जल्द से जल्द। इस बार 23 स्ट्रोक यहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ाया है। मेडिकल टीम पहुंचेगी जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में। सिंगल आया था अभी। हाँ, फुल टॉस में लिया है इसको और 1 बाउंस इनटू द बाउंड्री, वेलकम बाउंड्री। अच्छे खासे रन आ रहे हैं इस ओवर में। हेलो डीजे साउंड थोड़ा स्टॉप करेंगे प्लीज। હર્ષલ વિનોદ ચંદ્ર બરતિયા જ્યાં બી હોય પ્લીઝ અહીંયા કોમેન્ટ્રી કાઉન્ટર પાસે આવી જાય। जनसेवा मंडल से जो भी हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है वो प्लीज यहां पर जल्द से जल्द पहुंचे। प्रिडिक्शन जो हमारा जीतू भाई का और हमारा था वो 44-45 का था, उसको तो पार कर दिया है और हर्षल भाई मिसफील्ड हुई है, उसके चलते 1 और अतिरिक्त रन, वहां पर 2 रन का इजाफा। अच्छे खासे रन आ रहे हैं इस ओवर में। अब यहाँ पे अच्छा इंटेंट दिखा रहे हैं बल्लेबाज, रन बनाने की पूरी मंशा जा साफ है। आखिरी गेंद है इस पारी की। प्लीज थोड़ा सा यहां से कमेंट्री बॉक्स से थोड़ी सी भीड़ कम कर दें और देखना है क्या ये रन आउट और इसी के साथ ये पारी की समाप्ति। और आखिरी गेंद पर ये रन भी नहीं आए और डॉट गेंद यानी रन आउट के रूप में समाप्त किया है। हेलो मैं सभी दर्शकों और मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा અને ફરીથી એકવાર ધ સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ગિવિંગ સેરેમની અહીંયાથી હજુ કન્ટિન્યુ જ છે બીકોઝ આ જે પ્રોગ્રામ છે, આ જે કાર્યક્રમ છે અને આજનો જે અને આ 2 દિવસનો જે KPL 2025 નો જે કાર્યક્રમ અદ્ભુત અને અનોખો છે તે બહુ જ બધા જણનો હાથ આંગળી અને બહુ જ બધા લોકોનો સહકારની સાથે આપણે અહીંયા માણી રહ્યા છે।
તો સૌપ્રથમ હું અહીંયાથી એક નામ અનાઉન્સ કરું છું. યસ, ધ કેમેરા પર્સન ફોર કેપ્ચરિંગ ધ ઇમેજીસ એન્ડ વન્ડરફુલ મોમેન્ટ્સ. હું અહીંયા આમંત્રણ કરવા માંગુ છું ક્રિશ કંસારાને અહીંયા ડાયસ પર. એન્ડ આઈ વુડ લાઈક ટુ ઇન્વાઇટ જિગીશા મેમ ટુ પ્લીઝ કમ ફોરવર્ડ એન્ડ પ્રેઝન્ટ ધ મોમેન્ટો ટુ ક્રિશ. જે સરસ મજાના ઇમેજીસ તમે અહીંયા લઈ રહ્યા છો અને તમે જે એક મોમેન્ટ્સને કેપ્ચર કરો છો અહીંયા, માઇટ બી ઇટ ઇઝ ઓન ધ ફિલ્ડ, કે અહીંયા ઓડિયન્સ હોય, કે અમારા અહીંયા ડાન્સ પરફોર્મન્સીસ હોય, કે પછી અહીંયા ઊભા અને ઉપસ્થિત બધા અમારા જે ગેસ્ટ આવે. થેન્ક યુ સો મચ ક્રિશ ફોર મેકિંગ ધીસ ઇવેન્ટ સો મેમોરેબલ વન by capturing all the amazing moments together. Thank you. Nextly, I would like to announce the name of the most amazing person. અહીંયા જે વ્યક્તિ છે ઉપસ્થિત, the ground staff આપણે કહેવાય, અને જેમણે બહુ જ ટૂંક સમયમાં, જેમ કહેવાય કે 2 દિવસમાં આ પીચ ઊભી કરી છે અને ત્યારબાદ આપણે આ મેચ અને આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ અહીંયા માણી શકીએ છીએ એવા ગિલફર્ટભાઈને અહીંયા સ્ટેજ ઉપર અમે આમંત્રિત કરશું પ્લીઝ. ખૂબ જ ઓછા સમયમાં, એટલે માત્ર અમુક કલાકોમાં ઊભું કરવું એટલે ખાવાના ખેલ નથી. લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, અહીંયા ઉપસ્થિત બધા જ પ્રેક્ષકો પ્લીઝ જોરદાર તાળીઓથી એમનું સન્માન કરશું. I request Snehal sir and Jigisha ma'am, both of you, કે પ્લીઝ આપણે ગિલફર્ટભાઈને મોમેન્ટો આપીને એમને આદર અને સન્માન આપશું. થેન્ક યુ સો મચ ગિલફર્ટભાઈ. તમારી મહેનત આજે રંગ લાવે છે અને આજે અમે બધા અહીંયા ઉપસ્થિત થઈને આટલી સરસ મજાની ટુર્નામેન્ટ માણી રહ્યા છીએ. થેન્ક યુ. મૂવિંગ અહેડ ટુ ધ નેક્સ્ટ કેટેગરી. ગિલફર્ટભાઈ, શું કહેશો? ટુર્નામેન્ટ ચાલી રહી છે, તમે બનાવેલી પીચ પર આજે ખેલૈયાઓ રમી રહ્યા છે, તો શું કહેશો એમના માટે? ટુર્નામેન્ટ તો બહુ સારી ગઈ ને બહુ સારું, સમાજ બહુ સારો છે. થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ સો મચ. બહુ જ કોઓપરેટિવ સમાજ છે. યસ, અને કોઓપરેટિવ હોય ત્યારે જ બધા એક સાથે થઈને અહીંયા બેઠા છે, તો જોરદાર તાળીઓ તમારા માટે પ્લીઝ. થેન્ક યુ સો મચ. અને સતત 2 દિવસથી જે તમે સરસ મજાનો નાસ્તો, સરસ મજાની ચા, કોફી, એની સાથે ડિલિશિયસ લંચ, હાઈ ટી વિથ બિસ્કિટ્સ એન્ડ અમેઝિંગ ડિનર તમે અહીંયા જે માણી રહ્યા છો, આજનું પણ મેનુ સાંજનું ખૂબ જ સરસ મજાનું છે અને ખૂબ સરસ મજાનું ફૂડ છે. આપણે એન્જોય કરીએ છીએ એવા જિગ્નેશભાઈ કંસારાનું દિલથી આપણે સ્વાગત કરશું. થેન્ક યુ સો મચ. બધાના પેટ ભર્યા છે તમે અહીંયા ઉપસ્થિત થઈને અને સતત દિવસ રાત કામ કરીને આપણા બધાનું ભોજનનું આ બધું અરેન્જમેન્ટ કરે છે. આંખ એકદમ લાલ છે, ઊંઘ્યા નથી 2 દિવસથી, એ દેખાય છે. તો જિગ્નેશભાઈ, કંઈક તો કહેવું પડશે. આટલા બધા લોકોને તમે સતત 2 દિવસથી ભોજન કરાવો છો, પેટ ભરો છો, બહુ જ પુણ્યનું કામ કહેવાય એક રીતે તો. બટ પ્લીઝ 2 words ફ્રોમ યુ સર. આ પુણ્યનું કામ નહીં કહેવાય, એક સમાજ પ્રત્યેની આપણી નૈતિક જવાબદારી કહેવાય. અને મારા ભાઈ એટલે કે સ્નેહલે એ જવાબદારી મારા માથે મૂકી હતી, એ મેં પરિપૂર્ણ કરવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરી છે. હવે મને ખબર નથી એમાં હું કેટલો સક્સેસ ગયો છું. આ તાળીઓ તમારો જવાબ છે જિગ્નેશભાઈ. થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ સો મચ. એન્ડ okay, so we are leaving here, we are starting with the match, so over to you commentators. थैंक यू डिम्पल मैम. चलते हैं अब दूसरी पारी की तरफ. हवा में है गेंद, मौका बना है और ये सेकेंड अटेम्प्ट पे इस कैच को लिया गया. थैंक यू डीजे. 49 रनों का पीछा करने उतरी फ्रेंच क्रिकेटर और अच्छी शुरुआत नहीं हुई है. मात्र 1 रनों की संख्या पर उन्होंने पहला विकेट गंवा दिया है.
सलामी जोड़ी के रूप में आए थे जय कंसारा और माफी चाहूंगा मयूर कंसारा, और उन्हीं के रूप में पहला विकेट मिला है। अंकित कंसारा दाएं हाथ के बल्लेबाज अब आए हैं। यस, मंच के सामने जो खड़े हुए हैं प्लीज उनसे गुजारिश है कि आप अपना सीट आसन ले लीजिए प्लीज। મંચની આગળ જે કોઈ ઊભી રહીને મેચ નિહાળી રહ્યું છે એમને નિવેદન છે કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે, કેમ કે આપણા આમંત્રિત મહેમાનો પણ મેચ નિહાળી રહ્યા છે, તો એમને રિક્વેસ્ટ છે। अपने बॉलिंग मार्ग पर फिर से एक बार तैयार हैं बुदेश कंसारा। अच्छी स्टार्ट दी है अपनी टीम को विकेट लेकर। अनप्लेवर डिलीवरी यहां पर बीट किया यहां पर सुपर स्टफ गेंदबाजी बुदेश कंसारा की। अच्छी लेंथ पर गेंद डालते हुए देखिए एक चैलेंजिंग टोटल जरूर रहने वाला है। ये ड्यू फैक्टर भी रहेगा, इसका भी थोड़ा सा अभाव रहेगा। इस बार थोड़ी सी दिशा इन गेंद हाथ से छटकी, ऐसा लगा शायद। नो बॉल या विकेट के बाहर जो मार्किंग लाइन है उनके बाहर गेंद कर दी। जी हाँ बिल्कुल, इंटरनेशनल के नए रूल्स के मुताबिक अगर आप टप्पा जो है पिच के बाहर गिरता है तो नो बॉल करार दिया जाएगा। तो फ्री हिट है, अगली गेंद फ्रीडम है बल्लेबाज के पास, थोड़ा सा जो दबाव बना हुआ है उसको तोड़ने का। कुछ नया करने की कोशिश थी, ऑन साइड पे खेलने का प्रयास किया गया था। लेग बाई का इशारा है अंपायर महोदय सर परेश पटेल सर की तरफ से, वो इशारा आया स्कोरर के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस लेग बाई की मदद से पहुंचाए 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद है। बच्चे बिल्कुल स्वस्थ है और हम आशा करेंगे कि जितने भी टाइनी टॉट्स से यहाँ पर खेल रहे हैं वो प्लीज अपना उनके मम्मी डैडी उनका ख्याल रखें कि कोई भी बच्चा इंजर ना हो, ऐसी इंजरी ना हो आगे किसी। और इसी दरमियान एक चौका आया है, एक वेलकम बाउंड्री आई है और पहले ओवर की समाप्ति होगी। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर है 7 रन। पिछले ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर एक मिसफील्ड के रूप में चौका मिला, वहां पर एक टॉफे के रूप में समझूंगा। वहां पर देखिए छोटी छोटी गलतियां पर बहुत नुकसान भुगतना पड़ सकता है। वो एक जहां पर 1 रन था वहां पर 4 मिल गए। जी सही फरमाया जीतू भाई, यहाँ पे मिसफील्ड की कोई गुंजाइश नहीं है। उतना बड़ा टारगेट सेट नहीं किया है बल्लेबाजों ने ओमिसोल चैंपियंस के। अब ये जितने भी रन हैं इनको डिफेंड करने के लिए यहाँ पर हर एक गेंदबाज को अपना 100% से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और फील्डरों का पूरा साथ देना बहुत आवश्यक हो जाएगा। यस बिल्कुल, फील्डर का साथ बहुत जरूरी है। जैसे अच्छी लाइफ जीने के लिए अच्छा पार्टनर जरूरी है, वैसे ही वहां पर क्रिकेट में अच्छा फील्डर होना बहुत जरूरी है। इस बार पहली गेंद चेंज ऑफ द पेस, जो उछाल मिलना चाहिए वो मिला नहीं, हल्की सी ड्यू फैक्टर काम कर रही है मेरे ख्याल से वहां पर। डॉट गेंद के साथ शुरुआत, स्कोर रुका हुआ 7 रन। जी बिल्कुल, अभी तक 4 गेंदें खेल चुके हैं अंकित कंसारा। लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े हिट्स के लिए। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज।
इस बार फ्लिक किया है पैरों पर, अच्छा स्ट्रोक, हवाई फायर, मैदान को भेजा वहां, मैदान के बाहर इस गेंद को भेजा और पूरे 6 रनों का ये स्ट्रोक। जीतू भाई देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ताकत है इस बल्लेबाज के पास, बहुत ताकत और स्ट्रोक, लंबी बाउंड्री को हिट किया वहां पर। इस बार टॉप एज यहां पर, और ये इससे आसान कैच नहीं हो सकता था, और 3 खिलाड़ी थे वहां पर। ये क्या कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा, ये तो वक्त बताएगा, मगर फिलहाल जो मौका बना था उस कसौटी पे खरे नहीं उतर रहे हैं यहां पर फील्डर्स। पहले मिसफील्ड देखने को मिली पिछले ओवर में, अब ये ड्रॉप चांस। बिल्कुल फील्डरों का साथ नहीं मिल रहा है यहाँ पर, गेंदबाज करे तो क्या करे, बहुत जरूरी है। पहले तो आपने स्कोर कम बनाया है और अगर आप ऐसी गलतियां करोगे तो बहुत नुकसान भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, मिस टाइम स्ट्रोक था और एक लीडिंग एज लगी थी वहां पर। कट करना चाहते थे, जब तक विकेट कीपर उसे गलत करे, थोड़ी सी नीचे रही गेंद, घुटनों पर आकर विकेट कीपर ने इसे गैदर किया। स्कोर है 14 रन, पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। इस ओवर में अभी तक 7 रन आ चुके हैं, जिसमें अभी पिछली 2 गेंदों से पहले एक मैक्सिमम भी आया था, एक जीवन दान भी उसे बल्लेबाज को मिला। अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे अंकित कंसारा। फिर से एक बार मौका, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है, शॉर्ट फाइन लेग के सर के ऊपर से ये स्ट्रोक को खेला, जानबूझकर खेला, यहां पर थोड़ा सा शफल करके खेला है और गेंद निकल गई सीमा रेखा बाहर। 4 रन। यस, एक सेंसेबल क्रिकेट जिसको कहा जाना चाहिए। जटिन जानते हैं कि उनका बीच मैदान के ऊपर रहना कितना जरूरी है, वही हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन, पावर प्लेस का फायदा उठा रहे हैं। स्कोर है 18 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 25 गेंदों के ऊपर 31 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। देखिए यहां से जीतू भाई रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट लेने पड़ेंगे हर एक गेंदबाज को, जो है अब विकेट कॉलम में विकेट चाहिए। अब फ्रंट फुट ड्राइव, यहां पर फ्रंट फुट बाहर निकाला, डायरेक्ट हिट लगाने का प्रयास, यहां पर सुरक्षित क्रीज पर पहुंच गए थे जतिन कंसारा। हरफनमौला खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी से अच्छा प्रदर्शन किया पहले, उसके बाद अब बल्लेबाजी करने आए हैं और 2 बाउंड्रीज लगा चुके हैं अब तक, जो 10 रनों का योगदान उन्होंने दिया है। 2 ओवर की समाप्ति हो गई है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर मिला जुला पावर प्ले रहा है। एक झटका जरूर लगा है लेकिन 19 रन भी बने हैं। अभी भी जीत के लिए 24 गेंदों के ऊपर 30 रन। मुकाबला अभी भी दोनों तरफ देखा जाए तो है। अगर यहां से 1 और या 2 विकेट मिल जाती है तो ओमिसल चैंपियंस एक बार फिर से गेम में वापसी कर सकती है, लेकिन यहां से विकेट बहुत जरूरी है और फील्डर्स का साथ बहुत जरूरी है स्पेशली। अब स्ट्राइक के ऊपर जो बल्लेबाज है हरफनमौला खिलाड़ी जतिन कंसारा।
शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं आई वहां पर। देखिए सिर्फ एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2-0-20। एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का तीसरा ओवर जारी है। एक जीवनदान मिल चुका है इस बल्लेबाज अंकित कंसारा को। आप देखते हैं उसको पीछे बुला चुके हैं अब गेंदबाज बुदेश कंसारा, जिन्होंने एक सफलता दिलाई है अपने पहले ओवर में। पारी के पहले ओवर में सफलता मिली थी। इकोनॉमिकल गेंदबाज रहे हैं अभी तक, इसीलिए कप्तान ने उनकी तरफ रुख किया है। फ्रंटलाइन गेंदबाज बुदेश कंसारा। रिवर्स स्ट्रोक हवा में जरूर थी, यहां पर अच्छा अटेम्प्ट किया गया था मगर गेंद निकल गई है सीमा रेखा बाहर। 4 रन। रिवर्स स्ट्रोक को खेलने में माहिर यहां पर काफी देर से प्रयास कर रहे थे ऐसे स्ट्रोक्स के लिए। जो पिछला स्ट्रोक था, जैसे बुलेट से गन से गोली छूटी वैसी वाली बल्ले से गेंद छूटी थी वहां पर। स्ट्रोक्स लाइक बुलेट, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था। स्कोर बढ़ता हुआ 24-24 रन। अब 22 गेंदों के ऊपर 25 चाहिए। देखिए फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन, एक रिवर्सशिप के लिए स्पेशल खिलाड़ी को बाउंड्रीज के ऊपर तैनात कर दिया गया है और डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को सर्कल के अंदर बुला लिया गया है। एक बार फिर से रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर की थी वहां पर। डॉट गेंद। विकेट की तलाश कर रहे हैं इस पार्टनरशिप को, जो हल्की सी एक पार्टनरशिप बन गई है अब दोनों खिलाड़ियों के बीच में। फिर से एक बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने का प्रयास। इस बार बिल्कुल एज ऑफ द सर्कल खड़े थे खिलाड़ी, तैयार थे ऐसे स्ट्रोक्स के लिए। और ऐसे स्ट्रोक्स के लिए अब देखिए एक खिलाड़ी को भी वहां पर बिल्कुल स्क्रीन के सामने रख दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल जो चौका आया, लेकिन उसके बाद 2 डॉट गेंद तो वो भरपाई वापस कर दी गई है यहाँ पर गेंदबाज बुडेश के द्वारा। स्कोर रुका हुआ 24-24 रन। इस बार हल्के आउट जरूर खेलने की कोशिश है। देखिए वहां पर मौका जरूर बना था, वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत चिक्की सिंगल जिसको कहा जाना चाहिए वहां पर। 22 सर 22 के रूप में रन। लेग बाई, ओके, लेग बाई का इशारा अंपायर की ओर से हुआ है जरूर। लेकिन देखिए छोटे छोटे फॉर्मेट में चाहे बैट से बने या पैड से रन बनना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सही फरमाया। एक क्विक सिंगल लिया गया, वहां पर दोनों बैटर्स के बीच में तालमेल देखने को मिली। अच्छा रिस्पॉन्ड किया वहां पे नॉन स्ट्राइकर ने। साझेदारी यहां पर अब 24 रनों की हो गई है मात्र 15 गेंदों में। फिर से एक बार थोड़ी सी नीची रही गेंद, बल्ला जरूर घुमाया था यहां पर जतिन कंसारा ने। देखिए डॉट बॉल्स की आवश्यकता है यहाँ पर। जितने भी डॉट बॉल आएंगे प्रेशर बनता जाएगा और बीच में अगर एक आध विकेट मिल जाता है तो मैच में जरूर वापसी कर सकती है यहाँ पर ओमिसोल चैंपियंस। मुकाबला देखिए अभी कहीं नहीं गया है दोनों टीमों के लिए। यहाँ से कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं है। यहाँ ये रन बनाने पड़ेंगे। 24 रन कम नहीं होते यहाँ से 18 गेंदों में। जी बिल्कुल, अभी भी मुकाबला दोनों तरफ बना हुआ है। 50-50 मुकाबला है अभी भी। अगर यहाँ से एक और या 2 विकेट मिल जाती है तो वापसी कर सकती है ओमिसल चैंपियंस। अगर एक ओवर्स अच्छा निकल जाए तो भी मुश्किल हो सकता है यहाँ पर फ्रेंच क्रिकेटर्स के लिए। रन बनना बहुत जरूरी है यहाँ पर अगर मुकाबला जीतना है तो फ्रेंच क्रिकेटर्स को, बल्लेबाज को। देवाशीष सोनी की तरफ रुख किया है कप्तान ने। आमतौर पर राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। फील्ड को बहुत बारीक से चेक कर रहे हैं कप्तान।
गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पर राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज को बुलाया गया है, देवाशीष सोनी की तरफ रुख किया गया है। कमेंट्री बॉक्स छोर से अपने स्पेल की शुरुआत करेंगे और पारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं। हल्के हाथों से जमीन के समान अंडर स्ट्रोक जरूर खिला था। वहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी तैनात है। पहला रन काफी तेजी के साथ सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। अब आने वाली 17 गेंदों के ऊपर 23 से 23 रन चाहिए। जी, यहाँ पर पार्टनरशिप 17 गेंदों में 25 रनों की है पार्टनरशिप, बहुमूल्य पार्टनरशिप जिसे कहा जाना चाहिए। इस फेस में दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़े अच्छे अप्रोच के साथ स्कोरबोर्ड को चलाया है। लूज गेंदों में अच्छे रन बनाए हैं। रिवर्स स्ट्रोक का भी इस्तेमाल किया गया है। सिंगल डबल पे भी क्विक सिंगल्स भी लिए गए, चीकी सिंगल्स भी लिए गए हैं। फिर से एक बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने का प्रयास लेग बिफोर के लिए मांग की थी, उस अपील को खारिज किया अंपायर ने। मिस्टर लियो जॉन और मिस्टर परेश पटेल स्क्वायर लेग अंपायरिंग पर, मेन अंपायरिंग पर हैं लियो जॉन। बहुत एक्सपीरियंस, वास्ट एक्सपीरियंस जिसे कहा जाता है। 2000 प्लस मैचेस में अंपायरिंग कर चुके हैं। वलसाड अगर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं, इस बार हवा में जरूर थी। वहां पर विकेट के ऊपर के सर के ऊपर से गेंद जा रही है लॉन्ग स्टॉप की तरफ, और जब तक खिलाड़ी उसे आकर रोकेंगे, बैकअप के लिए खिलाड़ी तैयार हैं। अच्छी बात है, यह अभी तक एक ही रन मिला स्ट्रोक पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है देवाशीष सोनी की तरफ से। अब थोड़ा सा जो है, अब यहाँ पे दबाव बन रहा है, यहाँ पर दोनों तरफ दबाव है। बैटल बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, इसीलिए कप्तान पूरा समय ले रहे हैं फील्ड की सजावट में। अच्छी गेंद, शानदार, अप्रतिम, bombastic bowling from Devashish. He is delivering on the right time. अब 14 गेंदों के ऊपर 22 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। फासला बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है यहाँ पर बल्लेबाजों के ऊपर। लोअर फुल टॉस, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 बाउंस पे कलेक्ट करेंगे। 2 खिलाड़ी को तैनात किया गया है काउ कॉर्नर पोजीशन और लॉन्ग ऑन की दिशा में। अब दाएं हाथ और बाएं हाथ की जोड़ी है तो लगातार फील्ड पोजीशंस चेंज करनी पड़ती है। ये थोड़ी सी सरदर्दी हो जाती है कप्तान के लिए, इसीलिए थोड़ा समय भी जाता है। जी बिल्कुल फरमाया, सही फरमाया आपने। दाहिने और बाइने हाथ की जोड़ी रहेगी तो बहुत सारी दिक्कतें रहेगी यहाँ पर कप्तान के पास। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज, और ये लंबा तगड़ा सड़क पे खड़क माइटी हिट, इट्स अ ह्यूज। हल्की सी लैंड डिलीवरी, जिनका भरपूर फायदा उठाया यहाँ पर जादूगर छटीन के बल्ले से निकलने वाला ये सिक्सर था। हेलो हेलो हेलो, डाइनिंग एरिया में जमવાનું ઓલરેડી ચાલુ થઈ ચૂકેલ છે, તો જે કોઈ આમંત્રિત મહેમાનો દર્શકો જમવાના બાકી હોય તેઓને જમવા પધારવા વિનંતી છે, તથા જે કોઈ ખેલાડીઓની મેચ પતી ગઈ છે અથવા આવનાર છે તેમને પણ વિનંતી કે પોતાનું જમવાનું પૂરું કરે। આભાર। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 34 रन। अब आने वाली 12 गेंदें और रनों की दरकार है 15। मैच की स्थिति में था, वहां एक मैक्सिमम लगा, पूरा समीकरण बदल गया उस बड़े हिट के बाद। 12 गेंदें 15 रन। जतिन कंसारा और अंकित कंसारा की जोड़ी खड़ी है, जिन्होंने 33 रनों की पार्टनरशिप खड़ी कर दी है मात्र 22 गेंदों में। बहुत इंपॉर्टेंट फेज पे ये मुकाबला चल रहा है। अब बिल्कुल जिसकी जरूरत थी वही काम कर रहे हैं यहाँ पर दोनों बल्लेबाज।
देख लिया आखिरी गेंद जो है स्लॉट में डाल दी वहां पर, और एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ उस स्ट्रोक को एलिवेशन के साथ खेला गया वहां पर बल्लेबाज की तरफ से। इस बार देखिए मौका, देखिए यहाँ पर तीसरे अंपायर की मदद जरूर लेंगे, यहाँ पर रनआउट की अपील जरूर की है। जी बिल्कुल, थर्ड अंपायर पिक्चर्स में आ गए हैं। अब थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है, क्लोज कॉल होने वाला है। डायरेक्ट हिट हमेशा क्लोज कॉल्स होते हैं। फॉलो थ्रू में आकर खुद ही गेंदबाज ने उसे डायरेक्ट हिट लगाया था। एक क्विक सिंगल फिर से एक बार लेना चाहते थे बल्लेबाज अंकित कंसारा। जतिन कंसारा ने उन्हें वापस भेजा, अब देखते हैं पहुंच पाए हैं कि नहीं। थर्ड अंपायर का डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। मिस्टर हर्षद आहिर थर्ड अंपायर की भूमिका में। Still waiting for umpire decision. यस, सभी की धड़कनें तेज यहाँ पर ढक 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 हो रही है। तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है और बहुत सारे प्रेक्षक यहाँ पर इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं, तो हम उनके भी आभारी रहेंगे कि आपका सपोर्ट। इट्स अ नॉट आउट सिग्नल फ्रॉम द थर्ड अंपायर। देखिए इसीलिए बल्लेबाज को भी पता था, इसीलिए अपने स्टांस पे खड़े हैं वहां पर क्रीज के अंदर बल्ला लेकर अंकित कंसारा। और गेंदबाज भी अपने बॉलिंग मार्ग पर पहुंच चुके थे। यहां पर मौका बना है, मौका बना है, मगर नो मैंस लैंड में गिरी है गेंद। काफी देर हवा में थी, क्या ये एक और अतिरिक्त रन ले सकते हैं? मना किया वहां पर। ये दो बहुमूल्य रन्स प्राप्त किए हैं यहाँ पर अंकित कंसारा ने। रन बॉल की पारी खेल रहे हैं, एक बाउंड्री और एक मैक्सिमम की बदौलत स्ट्रोक की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी हो रही है अंकित कंसारा की तरफ से। वहीं पर जतिन कंसारा ने 18 रनों का योगदान दिया है, मात्र 10 गेंदें खेली है, जिसमें एक लंबा हिट और 2 बाउंड्रीज उनके बल्ले से निकली हैं। आए फिर से एक बार स्लॉट पे, इस बार फिर से एक बार ड्रॉप। यहां पर इस समय गलती की गुंजाइश नहीं थी और वही काम कर रहे हैं फील्डर। इस तरीके से आप मुकाबला नहीं जीत सकते। थोड़े से कंधे झुके हुए हैं। जी बिल्कुल जीतू भाई, थोड़े से कंधे झुके हुए हैं। अब यहाँ पर ये कैच पकड़ना चाहिए था। देखिए कैच भी पकड़ा है और गेंद भी जो है सीमा रेखा बाहर चली गई 4 रनों के लिए। फिलहाल मुकाबला अभी भी बना हुआ है, रन बॉल इक्वेशन है, अभी भी 9 रनों की आवश्यकता है। और फिर से लंबा, इस बार क्या कैच और सेकंड अटेम्प्ट देखना है, देखना पड़ेगा वहां पर। पूरा कमिटमेंट, पूरा समर्पण, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट वहां पर। अपनी टीम के लिए लगभग 5 रन बचाए हैं। कैच जरूर नहीं ले पाए मगर अपनी टीम के लिए 5 रन बहुमूल्य, 5 रन बचाए। शानदार एफर्ट। अब आने वाली 8 गेंदों के ऊपर 8 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। रन बॉल सिचुएशन हो चुकी है यहाँ पर सर। देखिए समीकरण कुछ और होता अगर वो कैच पकड़ा जाता। बिल्कुल। अब जतिन कंसारा है स्ट्राइक पर। बढ़िया गेंद यहाँ पर वाइड लाइन यॉर्कर डालने का प्रयास।
बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास, अच्छी गेंद सही समय पर सही उपयोग करते हुए, अपने टेम्परामेंट से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर निखिल कंसारा आखिरी गेंद है, अपने स्पेल को समाप्त करने जा रहे हैं। थोड़े से महंगे साबित हुए हैं मगर क्या विकेट के साथ समाप्त कर सकते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग फिनिश कर सकते हैं। एक कार नंबर GJ15 CF 1597 होंडा कंपनी की गाड़ी है, सिल्वर रंग की गाड़ी है। हाँ, क्या लाजवाब। डायरेक्ट हिट, फिर से एक बार थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है, डीप से एक डायरेक्ट हिट लगा है। इट्स अ वेरी क्लोज कॉल। बहुत रोमांचक स्थिति में ये मुकाबला। इंचेस का मामला लगता है। स्नेहल भाई देखिए क्या स्थिति में मुकाबला चल रहा है। आपकी टीम बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है। ओके, आपकी ही है सब टीम, सब प्रदर्शन अच्छा कर रही है सभी टीमें 6 की 6। यस, एक और कार नंबर है GJ15 CF It's a not out signal from the third umpire. GJ15 CF 1597 जिस किसी भी की है प्लीज। अब इक्वेशन 6 गेंदों के ऊपर 6 रन चाहिए। चलिए आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर में 6 गेंदें बची हैं और रनों की दरकार है 6। फ्रेंच क्रिकेटर्स बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है। थोड़ी जल्दबाजी कीजिएगा फील्डिंग टीम के कप्तान, प्लीज जय कंसारा से गुजारिश है। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अभी अभी आया है श्री धर्मेश भाई कंसारा और रसराज खमन वापी की तरफ से 5001 यहाँ पर KPL को यहाँ पर दिए गए हैं। धर्मेश कंसारा भाई और रसराज खमन वापी की तरफ से 5001 की धनराशि दी गई है KPL के इस बहुत ही शानदार इवेंट के लिए। बिल्कुल इनका सम्मान बनता है और बिल्कुल मंच पे बुला के इनका जो सम्मान मैडम जो करेंगी, कुछ ही देर बाद इनको मंच पे भी बुलाया जाएगा। यस, अब बाकी बची 6 गेंदों के ऊपर 6 रन चाहिए। बहुत ही बड़ा मुकाबला, ये नॉकआउट मुकाबला रहेगा और गेंदबाजी में पहली बार गेंदबाजी करने के लिए आए हैं प्रियांशु कंसारा, सामना करेंगे अंकित कंसारा। एक जीवन दान जरूर मिला है उनको पिछले ओवर में। देखना यहाँ पर 6 डिफेंड कर सकते हैं या नहीं, वो देखना पड़ेगा, आने वाला वक्त बताएगा। जो टीम जीतेगी उसे क्वालिफाइड नंबर दूसरा खेला होगा। यस, इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में अब तक 40 to 42 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है और गेंदे मात्र 28 गेंदों के ऊपर 42 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। पहली गेंद बल्ले का किनारा, विकेट कीपर का सहारा, पहली गेंद के ऊपर सफलता। बना है मौका, फिर से एक बार करवट बदलते हुए यहाँ पर क्या हवाओं का रुख बदला है। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी बाहर निकलती हुई गेंद, मजा आएगा। यहाँ पे रोमांचक मुकाबला बिल्कुल बन गया है। 5 गेंदे 6 रन। नए बल्लेबाज, फ्रेश बल्लेबाज विद फ्रेश लेग्स आए हैं बल्लेबाजी करने। अब साथ देने जतिन कंसारा का हिरेन कंसारा पहुंचे हैं जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे। यस, बिल्कुल। जो विकेट के ऊपर है साले और जीजू की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर पहुंच चुकी है यहाँ पर। जी बिल्कुल, जीजा साला की ये जोड़ी अब मैदान पर देखते हैं क्या चमत्कार कर सकती है यहाँ पर। बिल्कुल, चमत्कार को नमस्कार करना होगा। यहाँ पर एक बड़ा हिट है यहाँ पर
आपको क्वालिफाइड 2 का टिकट। यहाँ पर प्रियांशु कंसारा के ऊपर बहुत सारी निगाह है। यस, यहाँ पर जय, यहाँ पर प्रियांशु कंसारा के ऊपर बहुत सारी निगाह है। यस, यहाँ पर जय जो कि यहाँ पर कुछ गुरु मंत्र देते हुए अपने गेंदबाज को थोड़ी सी टिप्स। 4 गेंदों के ऊपर 5 रन, बहुत ही रोमांचित मुकाबला। यस, यहाँ पर क्वालिफायर नंबर दूसरा एलिमिनेटर राउंड जारी है। ये लड़ाई है क्वालिफायर 2 के लिए। अगर जो टीम जीतेगी वो क्वालिफायर नंबर 2 खेलेगी फियरलेस फाल्कन्स के साथ। और पहले ही वलसाड़ वॉरियर्स तो पहुंच चुकी है। पहली टीम हमें मिल चुकी है, मेगा फाइनलिस्ट की पहली टीम। इस बार हल्के हाथों से जरूर खेला था। वहां पर देखिए, वहां पर ड्यू फैक्टर के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाए थे। वहां पर सिर्फ 1 रन के साथ अब 3 गेंदों के ऊपर 4 रन। देखिए यहाँ पर इक्वेशन अभी भी बदलता हुआ। 3 गेंदों के ऊपर 4 रन, रोमांच बढ़ता हुआ, पैसा वसूल वाला मैच होने की तैयारी में है। ये है KPL एलिमिनेटर राउंड। यस, यहाँ पर बिल्कुल कांटे की टक्कर। अभी तक जो जंग देखने को मिली है वो बिल्कुल अभी तक किसी टीम ने हार नहीं मानी। तीनों रिजल्ट पॉसिबल है यहाँ से अभी भी। यस, बिल्कुल। क्या सुपर ओवर होगा या फिर मुकाबला ओमिशल चैंपियंस जीतेगी या फिर फ्रेंच क्रिकेटर? शानदार यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जीजा ने अपना विकेट सैक्रिफाइस किया है। यस, यहाँ पर अभी भी 2 गेंदों में 4 रनों की दरकार है। द मैच इज ऑन। हम तो फिर से एक बार हमारे जितने भी दर्शक हैं और मेहमान हैं उनको यही कहेंगे कि कमजोर दिल के दर्शक और मेहमान इस मुकाबले को ना देखें। पंकज भाई, क्या प्रेडिक्शन है आपका कि कौन जीतेगा? देखिए, मेरा प्रेडिक्शन आप अगर जानना चाहेंगे तो मुझे यहाँ से टाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जनता क्या बोलती है? सुपर ओवर चाहिए जनता। 2 गेंदों के ऊपर 4 रन चाहिए। जनता क्या बोलती है? यस, यहाँ पर 2 गेंदों के ऊपर 4 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। और क्या नए बल्लेबाज निकुंज। देखिए, ये खिलाड़ी जो है ना निकुंज, हर वक्त मुसीबत में काम आने वाले बल्लेबाज है। पिछले साल भी एक बहुत ही बड़ी पारी खेली थी एक निर्णायक मुकाबले में, मुझे याद है वो भी। अब स्ट्राइक के ऊपर यस जतिन कंसारा पूरा दारो मदार रहेगा उनके ऊपर। 2 गेंदों के ऊपर 4 रन। सभी की निगाहें यहाँ पर जतिन के कंधों के ऊपर दिखाई दे रही हैं। ये है KPL का एंटरटेनमेंट। अगर मुकाबला टाई होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा। ये मुकाबला सुपर से भी ऊपर का मुकाबला है। 2 गेंद और 4 रन। चलिए चलते हैं इस ओवर की सेकंड लास्ट बॉल लेकर, यानी 5वीं गेंद लेकर तैयार है गेंदबाज। 2 गेंदें बची हैं, रनों की दरकार है 4। सीधे बल्ले के साथ लवली बोम्बास्टिक मैजेस्टिक। माय गुडनेस, ये कैच नहीं मेरे ख्याल से कैच पकड़ने के, मगर इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता है कैच पकड़ने का। द मिसल चैंपियंस। 1 गेंद बची है, रनों की दरकार है 4। मुकाबला कहां था? 6 गेंदों के ऊपर 6 रन चाहिए थे। और क्या मुकाबला यहाँ पर। अब आखिरी गेंद के ऊपर 4 और दोनों नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर। जो भी साइड स्क्रीन का या जो भी स्क्रीन के पास जितने भी दर्शक बैठे हैं, प्लीज सेटल डाउन। प्लीज थोड़ा सा वहां पे बाउंड्री लाइन से पीछे हट जाए। प्लीज बाउंसर्स थोड़ा चेक करें। यस, अब सभी की धड़कनें तेज। एक बार फिर से यहाँ पर आखिरी गेंद और मुकाबला जीतने के लिए 4 रनों की दरकार। क्या मुकाबला यहाँ पर। ये है KPL का जलवा। डिंपल मैडम, अभी भी आप
क्रिकेट को हेट नहीं कर सकते ऐसा मुकाबला देखने के लिए। डिंपल मैडम ये आपके लिए है, आप क्रिकेट को हेट नहीं कर सकते हैं ये ऐसा मुकाबला देखने के बाद। नए बल्लेबाज कौन है? हेलो भाई, सही में पंकज जी अभी जो ये चल रहा है मैच वो काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है और लास्ट गेंद का हमको भी अभी इंतजार हो रहा है, तो भाई क्या नतीजा होगा, आई एम वेटिंग फॉर दैट। अंकित, नए बल्लेबाज कौन है? अंकित, हेलो, नए बल्लेबाज का नाम बताइए प्लीज। राहुल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। राहुल, यस, 1 गेंद और 4 रन। क्या लाजवाब गेंदबाजी, इस गेंदबाज की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। 5 गेंदों के ऊपर मात्र 2 रन खर्च किए हैं और 2 सफलता और 1 रनआउट। क्या लाजवाब, क्या लाजवाब। आखिरी गेंद के ऊपर अब 4 रन चाहिए। जो कमजोर दिल के मरीज है प्लीज 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, प्लीज मेरी आवाज सुनिएगा। यहाँ पर अभी भी तीनों रिजल्ट पॉसिबल है। यस बिल्कुल, क्रिकेट की विशेषता है और देखिए यही क्रिकेट की पहचान है। गौर कीजिएगा डिंपल मैडम। यस बिल्कुल, जो भी कमजोर दिल के मरीज है एक बार फिर से 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सिर्फ हमारी आवाज सुनिए। 1 गेंद और 4 रन। क्या मुकाबला। एवरीबॉडी, सारी ऑडियंस जोर से तालियां बजाएंगी फॉर बोथ द टीम। यस बिल्कुल बिल्कुल, ये है केपीएल, ये है केपीएल सीजन 3 एलिमिनेटर राउंड। 1 गेंद 4 रन। बल्ला और देखिए वहां पर दूसरे रन के लिए पलटे और 1 रन से मुकाबला जीता। क्या मुकाबला जीता, ओ माय गॉड। यस, टीम के ओर भी यहाँ पर खुशी से झूम उठे हैं। यस, यहाँ पर thank you ladies and gentlemen. What a wonderful match we have witnessed. भाई सारे हाथ ऊपर होने चाहिए, come on everybody. ओ शब्द कम पड़ जाएंगे, मगर दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी ने बहुत जान लगाई इस मुकाबले को सही जीतने के बताया लिए। आपने पंकज जी, लास्ट गेंद ने सबके ऐसे हार्ट यहाँ गले तक आ चुके थे कि भाई कौन सी टीम जीतने वाली है। एंड एवरीबॉडी a shout out ओमी सर। यस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर टीम के कप्तान जय। कैसा लग रहा है आपको ये मुकाबला जीतकर? हारी हुई बाजी जीती है आपने। चलिए अब यहाँ फ्रेंड्स क्रिकेटर्स का जो सफर है यहीं समाप्त होता है इस साल के लिए। अब जो अगला मुकाबला है वो खेला जाएगा फीएलएस क्रिकेटर्स, फीएलएस फैल्कन्स, माफी चाहूंगा, फीएलएस फैल्कन्स और ओमिसोल चैंपियंस के बीच में। देखिए 1 ओवर था जो 6 गेंदों के ऊपर 6 रन था, वहां पर कप्तान ने भरोसा दिखाया प्रियांशु के ऊपर। पहली बार टूर्नामेंट में गेंदबाजी करने के लिए आए और वो डिफेंड किए 6 रन, और किनके सामने? जटिन जैसे बल्लेबाज के सामने। क्या बात है, 6 गेंदों के ऊपर 6 रन चाहिए थे, वो डिफेंड किए। तो बेहतरीन गेंदबाजी और उसका श्रेय जाएगा। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्लीज आमंत्रित करूंगा यहाँ पर प्रियांशु। 1 ओवर में उन्होंने 6 रन जो डिफेंड किए, उनके बदौलत यहाँ पर उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। यस, डिंपल मैम के साथ जुड़ेंगे अब जय कप्तान, जिन्होंने उनके ऊपर पूरा भरोसा दिखाया था और खड़े उतरे। डीजे होल्ड ऑन, डीजे थैंक यू डीजे। ओवर टू यू फॉर द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन डिंपल मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। आगे का आंखों देखा हाल